हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग गांव और शहर पाठ पढ़ रहे हैं जिसमें कि गांव और शहर दोनों मिलते हैं और अपनी अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। तो जब गांव शहर से कहता है कि जनसंख्या वृद्धि के परिणाम तुम्हें भी भुगतने पड़ रहे हैं, क्योंकि जितने लोग भागकर शहरों में जा रहे हैं तो उनके जाने से जो असुविधाएं हो रही हैं उसका परिणाम सबके आंखों के सामने ही है। तो शहर कहता है क्यों नहीं, तुम्हें मेरे बारे में सब पता होगा, लेकिन मेरे यहाँ लोगों की दशा गांव वालों की तरह नहीं है। इसके बाद भी शहर यही कहता है कि कितना भी हो जाए, मेरे यहाँ कितनी भी जनसंख्या हो जाए, लेकिन उनकी स्थिति जो है गांव वालों से बेहतर ही है, गांव वालों जितनी बुरी नहीं है। गांव कहता है ऐसा कहकर तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, मतलब कि सत्य देखने से हमें हटा नहीं सकते। जो सत्य है वह तो हमारी आंखों के सामने आ ही जाता है। अरे तुम्हारे कई मोहल्ले तो ऐसे हैं जहाँ कई कई मंजिल ऊंचे और आपस में सटे मकानों के कारण लोगों को सूर्य के दर्शन भी नहीं मिल पाते। बिल्कुल सही है, क्योंकि शहर वाले इतनी ऊंची ऊंची इमारतों के होने के कारण जिनका घर पीछे पड़ जाता है तो फिर वहाँ तो सूर्य की धूप बिल्कुल ही नहीं मिल पाती और लोग तरह तरह की हड्डियों की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। रात में बिजली के प्रकाश में जगमगाने वाले घर दिन में सूर्य के प्रकाश के लिए तरसते हैं कि वहाँ पर सूर्य की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती, जिसके कारण वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया पनपते हैं और लोगों का शरीर जो है वह बीमारियों का घर हो जाता है। शहर स्वच्छ वायु और सूर्य के प्रकाश की सुलभता से ही तुम इतना इतरा रहे हो। सुलभता मतलब आसानी से प्राप्त हो जाना, और इतराना मतलब घमंड करना, जो है नखरे दिखाना। तो शहर कहता है कि तुम इसीलिए इतना घमंड दिखा रहे हो क्योंकि तुम्हारे यहाँ सूर्य की धूप आसानी से मिल जाती है और स्वच्छ हवा मिल जाती है। तो ज़रा अपने चारों ओर पड़े हुए कूड़े के ढेर को तो देख लो, अपनी गलियों के दर्शन भी कर लो कि इतना कुछ होने के बाद भी गांव में वह सफाई नहीं है जो कि शहरों में दिखाई देती है। गांव अभी भी गंदे ही दिखाई देते हैं। गांव कूड़े के ढेर भी हट रहे हैं और गलियां भी पक्की हो रही हैं। तो गांव वाला कहता है कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत सुधार हुआ है। अब कूड़ा करकट भी नहीं दिखाई देता और जो कच्ची गलियाँ होती थी, कच्चे रास्ते होते थे, वो सब भी अब पक्के बनाए जा रहे हैं। खुली धूप और हवा गांव की सबसे बड़ी नियामतें हैं। नियामत मतलब होता है उपहार, भगवान का दिया हुआ उपहार है। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य का प्रकाश, स्वच्छ हवा और पड़ोस में हरा भरा वातावरण कितना आवश्यक है, यह तो तुम भी जानते हो। शहर से कहता है कि तुम्हें भी यह बात अच्छी तरह पता है, भले ही तुम वाद विवाद करने में यह भूल जाओ कि हमारे अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन यह तुम जानते हो कि लोगों के शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ हवा, सूर्य का प्रकाश और हरियाली, ये सारी चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं। ग्राम वासियों को बड़ी सुलभता के साथ पौष्टिक आहार के आवश्यक पदार्थ शुद्ध और सस्ते दामों में प्राप्त हो जाते हैं। पौष्टिक आहार मतलब, पौष्टिक मतलब शरीर का पोषण करने वाले, कि जिनसे शरीर स्वस्थ रहता है। तो ऐसे पदार्थ जो हैं शुद्ध और सस्ते दामों में मिल जाते हैं। सस्ते दामों में क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहाँ सुलभ होते हैं, सबके पास होते हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे कि दूध, वहाँ पर शुद्ध दूध भी 30 रुपये लीटर, 35 रुपये लीटर मिल जाता है, और शहर वाले जो पैकेट का दूध पीते हैं 60 रुपये लीटर का दूध पीते हैं। तो कितना समझ लो, 2 गुने दामों में वो चीज़ें मिलती हैं, और उतना शुद्ध भी नहीं होता जितना कि गांव वालों को शुद्धता से प्राप्त हो जाता है। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता से तो तुम सहमत होगे ही। गांव शहर से कहता है कि यह बात तो मानते ही हो कि अब जब पौष्टिक आहार खाया जाता है तभी शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं, और वह चीज़ें गांव वालों को जितना शुद्ध मिल जाती हैं उतना शहर वालों को कभी भी नहीं मिल सकती। शहर किन पदार्थों की सुलभता की बात तुम कर रहे हो? गांव दूध, दही, घी, हरी सब्जी, ताज़ा फल, खाने का शुद्ध तेल, गुड़, ईख मतलब गन्ना, दाल, अनाज, यही तो पौष्टिक भोजन के आधार हैं। मेरे किसान इनका उत्पादन करते हैं। उत्पादन मतलब फसलों को उगाना।
इसलिए वस्तुएं गांव में सरलता से और शुद्ध रूप में मिल जाती हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें गांव में आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि किसान वहाँ खेती करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं। तो तुरंत फसल जब उत्पन्न होती है तो वहाँ से वो चीज़ें ताज़ी मिल जाती हैं, बिना दूषित हुए ही वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। शहर तो कौन सी बड़ी बात हुई, मेरे यहाँ भी अनाज मंडी, सब्जी मंडी और अन्य वस्तुओं के बाज़ार हैं। कि ऐसा नहीं है कि शहरों में फसलें नहीं उगाई जाती तो किसी को कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर भी मंडी मतलब होता है बड़ा बाज़ार, जहाँ थोक रेट पर चीज़ें बेची जाती हैं। तो वो सारी बाज़ार होते हैं जिससे सारे लोग आ जाते हैं और वहाँ से इकट्ठा सामान खरीद करके ले जाते हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सिनेमा आदि के होने से लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा और मनोरंजन के साधन भी सहज ही प्राप्त हैं। सहज मतलब आसानी से ही। इनके लिए तुम्हारे लोगों को मेरी शरण लेनी पड़ती है। मेरे कल कारखानों में, मिलों में गांव के लोगों को काम मिलता है। तो शहर कहता है कि लेकिन कितनी भी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन जो मनोरंजन के साधन हैं या अस्पताल हैं, इन सब के लिए गांव वालों को भागकर शहरों में ही आना पड़ता है, और वो जब शहर में आते हैं तभी उनको सारी सुविधाएं मिल पाती हैं।